जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5.5, 5.6, 5.7 ऑफ चैप्टर नंबर 5। दीज आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द पेज नंबर 116। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.5 की। स्टेटमेंट को समझते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से शो किया हुआ है, एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो गिवन डेटा में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हाइट की वैल्यू गिवन है विच इज़ 3600 किलोमीटर्स, एंड वी नो कि हम लोगों को मीटर्स में चेंज कर देना होता है जहाँ कहीं भी किलो हमारे पास आएगा। तो इस जगह पर हमने 3600 के बाद ये 10⁻³ जो है वो किलो को लिख दिया और ये मीटर्स में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। और जो दूसरी चीज़ गिवन थी हमारे पास वो थी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमने इस हाइट पे फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला इज़ गिवन हेयर। द फॉर्मूला इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू द मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r प्लस एच होल स्क्वायर। नाउ द थिंग इज़ कि हमने यहाँ पर हाइट के साथ रेडियस ऑफ द अर्थ को प्लस किया और फिर उसका कंबाइंड स्क्वायर लिया है। क्यों किया है ये हमने ऐसा? इसलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे नहीं है बल्कि एक ऐसी प्लेस पे हमने फाइंड करनी है जो कि अर्थ की सरफेस से 3600 किलोमीटर अबव है। तो ज़मीन के सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उससे तो हम कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ कहेंगे और देन उसमें प्लस करेंगे वो हाइट जो सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर है, जो 3600 किलोमीटर्स हमें दी गई है वो हमने लेनी है और काइंडली इसका स्क्वायर लेना हमने नहीं भूलना। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें तो न्यूमेरिकल में कोई और वैल्यू ही गिवन नहीं थी, तो रिमाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ सिर्फ लिख दी हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, फिक्स होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, एंड मास ऑफ द अर्थ जो है वो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स होता है। अब ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये तमाम वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पे मिली, हमने ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी फार्मूला में। इस वाले फार्मूला में ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, ये सारी वैल्यूज़। तो देखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 इंटू 10⁻24 जो कि मास ऑफ द अर्थ है, और डिवाइड हो रहा है ये 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 3600 किलोमीटर्स। किलो को हमने 10⁻3 से यहाँ पे चेंज कर लिया था। और जो बेस्ट थिंग है यहाँ पर वो आपने ये देखनी है कि 2, ये जो 2 नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली क्या है, ये हमने स्क्वायर लेना है यहाँ पे। तो r प्लस एच का हम लोगों ने ये स्क्वायर लेना नहीं भूलना। कैलकुलेट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैलकुलेट आपने कैसे करना है थोड़ा सा सुन लें। सबसे पहले 6.673 इंटू 10⁻11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10⁻24 के साथ। इक्वल का साइन प्रेस करें, उसके बाद डिवाइड का साइन प्रेस करें, उसके बाद ब्रैकेट लगाइएगा। कौन सी ब्रैकेट? ये वाली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट लगाने के बाद आपने उसमें लिखना है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 3600 इंटू 10⁻3। ब्रैकेट को आपने बंद करना है, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया गया, और ब्रैकेट को बंद कर देने के बाद आपने उसका स्क्वायर ले लेना है और फिर आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगी तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। एंड देन हम लोग फाइनली रिज़ल्ट लिख लेंगे, और रिज़ल्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 5.6। स्टेटमेंट समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर। करना क्या है हमने यहाँ पे? गिवन डेटा में हमें उसने कहा है कि आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लेना है। हेयर इज़ योर न्यूमेरिकल। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लेना है। 5.6 न्यूमेरिकल यहाँ पे है, इसका डाटा ये आपके पास गिवन है। क्या किया हमने इसमें?
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ये हमने वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। जो गिवन है हमें वो सिर्फ़ और सिर्फ गिवन क्या है, गिवन है हमें वो है द रेडियस ओनली। तो रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 48,700 किलोमीटर। तो किलो को हमने अगेन जो है वो 10⁻³ करके मीटर्स में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो है G=GME डिवाइडेड बाय r²। और करेंगे क्या हम इसमें, G ये कैपिटल G की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.673 × 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई हो रहा है मैस ऑफ द अर्थ के साथ। मैस ऑफ द अर्थ क्या है हमारे पास, मैस ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 और डिवाइड कर दिया हम लोगों ने इसे 48,700 किलोमीटर्स के साथ। और स्क्वायर लेना नहीं भूलना आपने, इसका स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.17 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अर्थ के साथ साथ ही मूव करते हैं। जैसे जैसे अर्थ मूव करती है बिल्कुल उसी तरह से हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी मूव कर रहे होते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो अपेयर टू बी स्टेशनरी, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि जहाँ जहाँ अर्थ मूव करती है उसके साथ साथ ही ये मूव करते हैं। तो बेसिकली ये मूवमेंट कर रहे होते हैं लेकिन ये स्टिल नहीं होते। एंड यहाँ पर जो इस न्यूमेरिकल में जो हमें गिवन है डिस्टेंस, ये गिवन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और कहाँ तक का गिवन है, जहाँ पे सैटेलाइट है स्पेस में पड़ा हुआ। तो इसको हमने डायरेक्ट ही कैपिटल R से शो कर दिया है। तो ये जो 48,700 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा अर्थ के सेंटर से है। कहाँ तक का डिस्टेंस है, जहाँ पे स्टेशनरी सैटेलाइट हमारा स्पेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रिज़ल्ट हम लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ G इज़ 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर है 5.7। स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट में उसने हमें कहा द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ 4 मीटर पर सेकेंड एट स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। गिवन क्या है हमें डाटा में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जिस जगह पर या जिस भी हाइट पर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, सरफेस ऑफ द अर्थ से ये जो हाइट है हमारे पास ये 10,000 किलोमीटर है। यहाँ पे देखें मैंने यहीं पर ही इसको मीटर्स में चेंज कर दिया। 10,000 के साथ कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, ये 4 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास इसके, ये, और जो हमारे पास किलो के ज़ीरोज़ हैं ये हैं 3, ठीक। और इसको हमने कंबाइन करके नीचे हाइट आ गई हमारे पास 10⁻7 मीटर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर, ये कांस्टेंट होती है। ये तो आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी। फार्मूला है जी हमारे पास mass of the earth is equal to gravitational acceleration multiplied by radius square divided by gravitational constant। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की गई हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, और इसका स्क्वायर लेना आपने भूलना नहीं है। काइंडली इसका स्क्वायर ज़रूर लीजिएगा क्योंकि अगर आंसर में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आया तो वो इस स्क्वायर की वजह से आएगा। डिवाइड कर देंगे फिर इसको 6.673 × 10⁻11 के साथ, तो 5.99 × 10⁻24 किलोग्राम जो कि मास ऑफ द अर्थ है। और ये फिक्स मास ऑफ द अर्थ भी है, वो भी आ जाएगा क्योंकि ये 5.99 जो है वो हमारे पास 6 के इक्वल आता है। तो 6 × 10⁻24 मास ऑफ द अर्थ है। अब इस न्यूमेरिकल से हमें क्या पता चलता है कि भले हाइट कितनी भी हो और ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ भी जाके चेंज हो जाए, लेकिन मास ऑफ द अर्थ तो चेंज होने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि वो मास है। मास हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, ये हमने पढ़ा था। तो मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये भी हमारा आंसर ठीक है। 5.99 भी हम लोग 6 की जगह लिख लेंगे तो वो भी ठीक होगा। ओके, सो दिस इज़ दी टुडेज़ न्यूमेरिकल टास्क।